और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान अब और सख्ती बरती जाएगी। जी हां, एसडीएम धनबाद ने अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उद्देश्य यह है कि लोग शाम से सुबह तक घरों में ही हैं। किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक जमावड़ा होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रात में बाहर आने वाले पर लोगों की लगातार यहां पर रोक है। आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले कार्यकाल और प्रतिष्ठान इस संबंध में बंद रहेंगे, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। व्यक्ति अनावश्यक रूप से चिकित्सा कार्य के अलावा नहीं निकलेंगे, चाहे वो गाड़ी से हो या पैदल हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे दिन में जो 65 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, हम 10 वर्ष के बच्चे चिकित्सा कार्य के अलावा किसी भी परिस्थिति में अपने घरों से नहीं निकले। आईपीसी के विभिन्न प्रावधान और एपिडेमिक एक्ट के तहत सभी पे लॉकडाउन। तो लगातार नियमों के पालन करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये जानने के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल वहां से क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस संबंध में? देखिए अमिता, आज अगर कहें तो लॉकडाउन को लेकर जो है एक नई गाइडलाइन जो है कल शाम में जारी की गई है और उसमें स्पेशली धनबाद जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है और सर्कुलर जारी किया है उसमें है कि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। और निषेधाज्ञा की वजह से अब जो है जो सदर एसडीओ मतलब एसडीएम ने जो आदेश जारी किया है राज महेश्वरम ने, उसके तहत यह है कि रात 7 बजे शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करना है। सिर्फ मेडिकल को छोड़कर, मेडिकल जो आवश्यक सेवा में शामिल है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर मूवमेंट करते हुए सड़क पर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आदेश जारी किए गए उसके तहत यह है कि दिन में भी 24 घंटे के लिए रूल है कि कोई भी गर्भवती महिला है या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 साल से उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनको भी मूवमेंट पे रोक लगा दी गई है। और देखिए इस वक्त धनबाद शहर में क्या स्थिति है, क्या हलचल है, जैसा मैं आपको बरटाट का हलचल दिखा रहा हूं। अपने सहयोगी कुंदन जी को कहेंगे कि जरा सब तस्वीरें दिखाएं। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, ये बरटाट का, देखिए पीछे में जो है बस स्टैंड है और इसके सामने जहां धनबाद है, देखिए आपको बाजार दिखा रहा हूं। धीरे धीरे ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही होगी, बाजार में थोड़ी बहुत चहल पहल है। ये दरअसल आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए निकले हुए हैं लोग। लेकिन भाई आप जरा रुके, देखिए यहाँ पे जो है, आप कौन काम से निकले हुए हैं बाहर? हम निकले हुए हैं बेल लेने। मास्क क्यों नहीं लगा? आपको नहीं पता है कि मास्क नहीं? मास्क है सर। मास्क है जी तो जी। क्यों नहीं लगाया आपने? सॉरी सर। देखिए मास्क इनके पास है लेकिन मास्क नहीं लगाया है और जैसे इन्हें न्यूज 11 ने इनकी गलती का एहसास कराया, अपना मास्क लगा लिया है। वो पेट गड़बड़ है इसीलिए सर। अच्छा, पेट गड़बड़ है आपका? जी, जी। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है ना? जी बिल्कुल सर, जरूरी है। देखिए इनके साथ में जो भी है सोशल मास्क नहीं लगाए थे तो भाई साहब ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन यह भी है कि जो लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं उनको सीधे तौर पे, जैसे बाइक पर का एक ही व्यक्ति को जाने की इजाजत है, इसमें यहाँ पे जो है सख्त तौर पे मनाही है। इसके अलावा कहे तो सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए, हर हाल में करने के लिए अनिवार्यता है, बाध्यता है। और अच्छी बात यही बताऊं कि अभी तक धनबाद जो है अगर आज धनबाद में कोई केस नहीं आया तो समझिए कि अमिता धनबाद ग्रीन जोन में शामिल हो सकता है। 21 दिनों का जो समय अवधि था, पहला केस जो पाया गया था आपको याद होगा बाघाकुड़ी में, निरसा के कुमारधुबी में, वो 16 अप्रैल को मरीज मिला था और दूसरा डीएस कॉलोनी रेलवे कॉलोनी है वो 18 अप्रैल को मिला था। इसमें 21 दिनों का जो समय अवधि है, 21 दिनों में अगर कोई अन्य मरीज नहीं मिलता है तो वो जो जिला है वो एक तरह से कहे ग्रीन जोन में शामिल हो सकता है। तो धनबाद अभी ऑरेंज जोन में है और आज अगर कोई केस नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि हम दावेदार हो जाएंगे और फिर राज्य और केंद्र के स्तर पर इसकी सूची जारी की जाएगी और उसमें हमारा जिला जो है
ग्रीन जोन में शामिल हो सकता है। तो लॉकडाउन की सख्ती से पालन करना होगा और सबसे अच्छी बात यही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, बनाए रखना होगा तभी। हालांकि अभी ये दोनों जगह जो निरसा की कुमारधुबी है और डीएस कॉलोनी, वहां पे जो 3 किलोमीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन में जो कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू हटाया नहीं गया है। धनबाद उपायुक्त ने अभी कर्फ्यू हटाने से मना कर दिया है। 14 अप्रैल को कुमारधुबी के से कर्फ्यू हट सकता है और 16 अप्रैल को या 16 मई को यहाँ पे हट सकता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो यही कह सकते हैं कि तत्काल में धनबाद में कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि जो केंद्र सरकार से जो छूट मिली थी वो भी राज्य सरकार ने कोई छूट नहीं दिया है। ऐसे में सभी को 17 मई तक हर हाल में लॉकडाउन का सख्ती से, लॉकडाउन जो पार्ट 3 है उसका पालन करना ही होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही जो है अधिकार दिए गए हैं, जहां पे वो सामानों की खरीदारी करना हो, आवाजाही हो, वो कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को भी ये छूट नहीं मिली है। अमिता जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो जिस तरह से नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से पूरे धनबाद में, कोयलांचल में, ऐसे में वो उन आदेशों का पालन करना होगा और जरूरी चीजों को छोड़कर अनावश्यक चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। एसडीएम ने ये निर्देश जो है वो जारी किए हैं।